अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो खूबसूरत सा बाज़ार आपको नज़र आ रहा है, ये तबूक का डाउनटाउन है और इसके साथ ही मौजूद है ये खूबसूरत सा तबूक कैसल। मस्जिद तौबा से ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। हम लोग पहले मस्जिद तौबा ही गए थे, लेकिन मस्जिद इस वक्त बंद थी। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि ये वो लोकेशन थी जहां मुसलमानों ने ग़ज़वा तबूक के लिए अपने ख़ेमे लगाए थे। चूंकि ग़ज़वा तबूक में रोमन्स जंग के लिए नहीं आए थे, इसलिए जंग तो नहीं हुई थी। लेकिन अगर रोमन्स जंग के लिए आए होते तो शायद ये जगह जंग का मैदान होता। मस्जिद बंद थी, इसलिए मस्जिद के अंदर तो नहीं जा सके और ये तबूक कैसल वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो हम लोग मस्जिद के बाद तबूक कैसल आ गए। कैसल की एंट्रेंस काफ़ी अच्छी है और ये कैसल एंट्रेंस से ही मुझे थोड़ा डिफरेंट या यूं कह लें कि मुझे काफ़ी मेंटेन्ड लग रहा है। और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। तबूक कैसल वेल मेंटेन्ड तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ कैसल के कमरों में तबूक और इस कैसल की हिस्ट्री बहुत खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले की गई है। अगर इस कैसल की तारीख की बात करें तो ये एंशिएंट कैसल 16th सेंचुरी में ऑटोमन्स ने बनाया था। इसकी कंस्ट्रक्शन की बुनियादी वजह हिजाज रीजन के एंशिएंट ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करना था, जो शाम को मदीना से कनेक्ट करता था। इसके अलावा एंशिएंट टाइम्स में इस रीजन में फ्रेश वाटर के काफ़ी सारे स्प्रिंग्स और वेल्स हुआ करते थे और उनकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी थी। ये भी कहा जाता है कि इस कैसल के बनने से 200 साल पहले जब इब्ने बतूता ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ किया था, तो उन्होंने भी यरूशलेम से मदीना जाने के लिए इसी एंशिएंट रूट को इख्तियार किया था। अपने इस सफ़र के दौरान उन्होंने इस जगह कुछ दिन स्टे भी किया था। अपनी कंस्ट्रक्शन के बाद ऑटोमन एरा में 17th और 19th सेंचुरी में 2 बार इस कैसल की रेनोवेशन की गई थी और फिर 20th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन के बाद जब तबूक रीजन सऊदी अरेबिया का पार्ट बना, तो भी इसकी 2 बार रेनोवेशन की गई थी। 2012 में एक बार फिर इसकी रेनोवेशन की गई और फिर इसको आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। कैसल के रूम्स में रखे गए ये आर्टिफैक्ट्स इसी लास्ट रेनोवेशन के दौरान यहाँ रखे गए थे। कैसल के ग्राउंड फ्लोर पे इन रूम्स के अलावा एक मस्जिद और कोर्ट यार्ड भी है। वो सामने सीढ़ियाँ फर्स्ट फ्लोर पर जा रही हैं।
कैसल का सेकंड फ्लोर भी है जहां एक और मस्जिद भी है और वॉच टावर्स भी हैं, लेकिन कैसल का सेकंड फ्लोर टूरिस्ट्स के लिए बंद है। तो ये था तबूक कैसल, जिसे ऑटोमन्स ने 16th सेंचुरी में बनाया था, लेकिन अभी हमारा इस कैसल का ट्रिप एंड नहीं हो रहा। कैसल के साथ ही एंशिएंट वेल्स भी लोकेटेड हैं, जिन्हें हम लोग कैसल के बाद एक्सप्लोर करेंगे, और उन वेल्स को एक्सप्लोर करने के बाद हमारा तबूक कैसल का विजिट कंप्लीट होगा। थोड़ी देर पहले मैं जिन एंशिएंट वेल्स की बात कर रहा था, ये वही वेल्स हैं। इनमें से सबसे मशहूर वेल का नाम ऐन अल सुक्कर है। एंशिएंट टाइम्स में इस कुएं के नजदीक एक पौधा पाया जाता था जिसको अरबिक में सुकर कहा जाता था, जिसकी वजह से इसका नाम भी ऐन अल सुक्कर ही पड़ गया था। इस्लामिक हिस्ट्री में इस कुएं की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि ग़ज़वत तबूक के दौरान जब मुसलमानों का लश्कर तबूक में मौजूद था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं का विजिट भी किया था। अब फाइनली हमारे तबूक ट्रिप का एंड होता है। यहाँ से हम लोग वापस हाइल जाएंगे और रास्ते में अल मुअज़्ज़म फोर्ट और गरामील्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपसे अल मुअज़्ज़म फोर्ट पर मुलाकात होगी, जो कि हमारे इस तबूक सीरीज की लास्ट वीडियो होगी। तो गरामील्स को इंशाल्लाह मैं अल उला सीरीज में कवर करूँगा। आई होप कि तबूक कैसल भी आपको पसंद आया होगा और इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और मज़ीद अच्छे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपसे अल मुअज़्ज़म फोर्ट पर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।